नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर शरद गुप्ता, एमडी जनरल मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट। जी हाँ साथियों, फाइनली दिल्ली में सर्दियों ने दस्तक दे ही दी है। सर्दियों का मौसम अपने साथ एक अलग ही उमंग, एक अलग ही खुशी लेकर आता है। खाने पीने के कई ऑप्शंस होने के साथ साथ हम इनका भरपूर मज़ा भी लेते हैं। जहाँ एक तरफ क्रिसमस और न्यू ईयर का उत्साह होता है, वहीं कई तरह की बीमारियां जैसे ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक, हार्ट अटैक आदि का खतरा बढ़ जाता है। अक्सर ये सवाल आता है कि सर्दियों में ऐसा क्या होता है कि इन बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो चलिए समझते हैं। देखो फ्रेंड्स, होता क्या है कि सर्दियों में टेम्परेचर कम होने के कारण हमारी धमनियां, नाड़ियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे बॉडी का जो रेजिस्टेंस है, जो ब्लड फ्लो का रेजिस्टेंस है, वो इंक्रीज होने लगता है। अब ब्लड फ्लो रेजिस्टेंस इंक्रीज होने से क्या होता है कि जैसे कि हमने पहले बचपन में फिजिक्स में पढ़ा भी था कि जितना रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, प्रेशर उतना ही बढ़ता है। तो उसी अनुपात से, उसी प्रिंसिपल के हिसाब से हमारे बॉडी का ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। हालांकि ये बॉडी हीट कंजर्व करने के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस होता है जो सभी के शरीर में होता है, बट कुछ लोगों के लिए यह प्रोसेस एक खतरा है, जैसे बुजुर्गों के लिए। अब क्योंकि बुजुर्गों में उम्र के साथ साथ धमनियां हार्ड होने लगती हैं, तो जब ये प्रोसेस, ये सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो उसके साथ क्या होता है कि धमनियां और नाड़ियां एकदम से अडेप्ट नहीं कर पाती टेम्परेचर फॉल पे। तो इसमें क्या दिक्कत आती है, इसमें ब्लड प्रेशर तेजी से बढ़ जाता है। बहुत एबनॉर्मल स्पाइक्स देखने को मिल सकते हैं। इनसे क्या होगा कि हार्ट पे लोड आएगा, अटैक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अनियमित तौर पे एकदम से ब्लड प्रेशर बढ़ा, क्योंकि अभी फ्लेक्सिबिलिटी कम है हार्ड होने के कारण, तो नाड़ियों के बर्स्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस कंडीशन में स्ट्रोक यानी लकवे का या हार्ट के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं, उनमें भी देखा जाता है कि ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है। अगर देखा जाए तो सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशन ही नहीं, बल्कि और कारणों से भी बीपी सर्दियों में बढ़ सकता है। जैसे कि सर्दियों में अक्सर खुराक हैवी होती है ना। आमतौर पे जो लोग खाते पीते हैं उनमें घी की, नमक की, चीनी की मात्रा ज़्यादा होती है। एक इनएक्टिव लाइफस्टाइल डेवलप हो जाता है सर्दियों में। बाहर ठंड बहुत ज़्यादा होती है, ज़्यादातर लोग घर पे रहते हैं, तो उनके डेली रूटीन्स, डेली एक्टिविटीज़ कहीं ना कहीं स्थगित हो जाती हैं। जो लोग घूमने जाया करते थे वो भी कहीं ना कहीं अपना रुक जाते हैं। सर्दियों में टेम्परेचर गिरने से हमारी बॉडी के अंदर हार्मोनल स्पाइक्स वेरिएट करते हैं। किसी समय पे कुछ हमारे हार्मोन्स में इंक्रीज दिखा जाता है, तो कई समय पे जैसे लो सनलाइट में हार्मोनल डेफिशिएंसीज आती हैं, विटामिन डी डेफिशिएंसी डेवलप होती है। अब जब लो सनलाइट होती है तो वो भी एक तरह से हमारी बॉडी पे एक्ट करता है और बीपी रेगुलेशन में बाधा डालता है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो सर्दियों में होती है वो होती है एयर पॉल्यूशन। ये भी एक तरह की एलर्जिक रिएक्शन अगर हम बात करें तो बॉडी में जनरेट करता है, जिससे वेसो कॉन्सिप्टोपैटिक सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है और इन्फ्लेमेशन वगैरह डेवलप होती है, प्लस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन भी हो जाता है, जिससे जैसे मैंने आपसे बताया कि बीपी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि किसी भी बीमारी में बचाव सबसे बड़ा इलाज है और पहला स्टेप है। तो शरीर को गर्म रखने के लिए क्या करना चाहिए? तो अपनी बॉडी पे टेम्परेचर वेरिएशंस और कम तापमान का असर कम से कम हो, इसके लिए हमें अपने शरीर को मल्टीपल लेयर वार्म क्लोथिंग का इस्तेमाल करना चाहिए। न्यूट्रिशियस खाना खाना चाहिए। बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उनको लें, लेकिन एक अनुपात में। हमारा मैक्सिमम फूड वही न्यूट्रिशन भरपूर होना चाहिए। रेगुलर अंडर इंडोर एक्सरसाइज होनी चाहिए, है ना। बाहर नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम घर में हम कुछ ना कुछ एक्टिव रहें, है ना। हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। गर्म लिक्विड्स, सूप्स आदि का सेवन करें, जिससे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर सकें। हाँ, अगर आप पहले से बीपी के पेशेंट हैं तो बीपी की मेडिसिन रेगुलरली लेनी है, बीपी रेगुलर मॉनिटर करना है और थोड़ी भी परेशानी होने पर डॉक्टर से मिलना है। अगर आपको लगता है कि आपके या आपके परिवार में किसी को भी बीपी की समस्या है, या अचानक से सर में दर्द रहना, छाती में भारीपन आ जाना, शरीर के एक हिस्से में सुन्नपन आ जाना, इस तरह की शिकायतें महसूस होती हैं, तो देरी ना करें, है ना।
ये हार्ट अटैक या लकवे के लक्षण हो सकते हैं। तो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे या अपने डॉक्टर से जाकर ज़रूर चेकअप कराएं। इन सर्दियों में अपना और अपने प्रियजनों का खास ख्याल रखें। ऐसा न सिर्फ ठंड, ऐसा इसलिए नहीं कि बहुत ठंड बहुत ज़्यादा ही है, ठंड तो हर साल पड़ती है, इस साल थोड़ी सी ज़्यादा भी है, लेकिन इस साल एयर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है। दोनों चीज़ मिलकर कहीं ना कहीं बॉडी के सिस्टम्स को हैक कर रही हैं, कहीं ना कहीं हमारे एक इम्यूनिटी को बर्बाद कर रही हैं, हमारे रेजिस्टेंस को ख़राब कर रही हैं। तो इस समय पे बॉडी में ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक जैसी समस्याएं होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि कभी भी कोई भी लक्षण मिलता है तो नज़दीकी डॉक्टर से मिलें, स्वास्थ्य केंद्रों पे जाके चेकअप कराएं। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। थैंक यू।